हमारे ब्रह्मांड में ऐसे तो बहुत सारे ग्रह मौजूद है और सभी ग्रहों के अपनी अपनी कुछ विशेषताएं भी हैं। आज हम ऐसे ही एक भयानक ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके बारे में जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। हम जिस ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं वह बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक तारे के समान है, लेकिन यह कभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि जलना शुरू कर दे। यह घुमड़ती बादल धारियों से ढका हुआ है। इसमें ग्रेट रेड स्पॉट जैसे बड़े तूफान हैं जो सैकड़ों वर्षों से चल रहे हैं। बृहस्पति एक गैस का दानव है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि गहराई में बृहस्पति के पास ठोस पदार्थ का केंद्रीय कोर है या यह गाढ़ा, अत्यधिक गर्म और घना सूप हो सकता है। बृहस्पति के भी छल्ले हैं, लेकिन वे इतने फीके हैं कि उन्हें अच्छे से नहीं देखा जा सकता। बृहस्पति तारों के समान ही कई सामग्रियों से बना है और यदि यह उससे लगभग 80 गुना अधिक विशाल होता तो यह एक ग्रह के बजाय एक तारा बन गया होता। बृहस्पति के द्रव्यमान के बराबर होने के लिए 300 से अधिक पृथ्वियों की आवश्यकता होती है। अपने निकटतम बिंदु पर बृहस्पति पृथ्वी से 365 मिलियन मील दूर है। बृहस्पति सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों की तुलना में 2 गुना भारी है। बृहस्पति का व्यास 88 मील या 14,20,000 किलोमीटर से अधिक है। यह इतना बड़ा है कि यदि यह एक विशाल पात्र होता तो इसके अंदर 1300 से अधिक पृथ्वियां समा सकती थीं। बृहस्पति पर एक बड़ा लाल धब्बा है। प्रयोगशाला में किए प्रयोग में अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि चटख लाल रंग का कारण अमोनिया और एक्टिलीन गैसों की मौजूदगी है। ये पहले से ही ज्ञात है कि ये दोनों रसायन बृहस्पति ग्रह पर मौजूद हैं। इन गैसों पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पड़ने पर बृहस्पति के उत्तरी ध्रुव में पहाड़ों के ऊपर से ये लाल रंग नजर आने लगता है। अंतरिक्ष से लाल रंग का तूफान जैसा धब्बा दरअसल सूर्य की किरणों से अमोनिया और एक्टिलीन गैसों पर प्रभाव का नतीजा ही है। नासा के कासिनी टीम के वैज्ञानिक केविन बेंस ने बताया कि सूर्य के कारण बाहर से चटख लाल रंग के दिखते बादल दरअसल अंदर से सफेद या स्लेटी रंग के नजर आते होंगे। यह विशाल लाल धब्बा बृहस्पति की सतह पर एक विशाल तूफान है। पृथ्वी पर तूफान केवल कुछ हफ्तों तक ही रहते हैं, लेकिन बृहस्पति के मामले में बड़ा लाल धब्बा वर्षों से चल रहा है। बृहस्पति का द्रव्यमान 1 लाख मिलियन किलोग्राम है। ग्रह पर औसत तापमान 0 से 145 डिग्री सेल्सियस नीचे या 0 से 234 डिग्री फ़ारेनहाइट नीचे है। बृहस्पति और सूर्य के बीच की गणना की गई दूरी लगभग 778 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य के चारों ओर की गति 13 किलोमीटर प्रति सेकंड या 8 मील प्रति सेकंड है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के 1000वें भाग के बराबर और सौरमंडल में मौजूद कुल ग्रहों के द्रव्यमान का 2.5 गुना है। इसका द्रव्यमान 18,98,130 खरब किलोग्राम है, जो पृथ्वी से लगभग 318 गुना ज्यादा है। बृहस्पति का नाम रोमन सभ्यता के देवता जुपिटर के नाम पर रखा गया था। इसे गैस का दानव भी कहा जाता है, क्योंकि इस ग्रह की अपनी कोई जमीन नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से गैस के बादलों से बना है। बृहस्पति ग्रह 90% हाइड्रोजन, 10% हीलियम और कुछ मात्रा में मीथेन, पानी, अमोनिया और चट्टानी कणों से मिलकर बना है। इसे सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को विनाशकारी हमलों से बचाता है। अगर बृहस्पति ग्रह हमारे सौरमंडल में नहीं होता तो शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं होता। दरअसल बृहस्पति पृथ्वी की तरफ बढ़ने वाली चट्टानों को अपने गुरुत्वाकर्षण में फंसा लेता है, जिससे वो पृथ्वी से नहीं टकराते हैं। बृहस्पति बहुत ही ठंडा ग्रह है और इसका औसत तापमान -145 डिग्री सेल्सियस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बृहस्पति ग्रह इतना बड़ा है कि अगर सौरमंडल के अन्य ग्रहों को भी आपस में जोड़ दिया जाए तो भी वे बृहस्पति से छोटे ही होंगे। बड़ा होने की वजह से ही इसे देखने के लिए किसी यंत्र की जरूरत नहीं पड़ती है। बृहस्पति को खुली आंखों से भी बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। बृहस्पति का एक दिन बाकी सभी ग्रहों के दिन से छोटा होता है, क्योंकि यह केवल 9 घंटे 55 मिनट में अपनी धुरी के समक्ष एक चक्कर पूरा कर लेता है।
तेजी से घूमने की वजह से यह थोड़ा छपटा दिखाई देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बृहस्पति पर पिछले 350 सालों से एक बवंडर चल रहा है जो लाल बादलों से बना हुआ है। यह बवंडर इतना बड़ा है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती है। चित्रों में देखने पर यह एक लाल धब्बे की तरह नजर आता है जिसे बृहस्पति की लाल आंख भी कहते हैं। असल में यह एक उच्च दबाव वाला क्षेत्र है जिसके बादल कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं और आसपास के क्षेत्र ठंडे हैं। बृहस्पति पर तेज हवाएं चलना आम है जिससे ग्रह पर मौसम तूफान जैसा रहता है। इसके कई क्षेत्रों में 350 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती हैं। 1610 में गैलीलियो ने सबसे पहले बृहस्पति को दूरबीन से देखा था। उन्होंने बृहस्पति के बड़े उपग्रहों आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो की खोज की थी। बता दें कि बृहस्पति के कुल 79 उपग्रह हैं जो सौरमंडल के किसी ग्रह से सबसे ज्यादा हैं। इसके बाद शनि के सबसे ज्यादा 62 उपग्रह हैं। अब तक बृहस्पति पर कुल 8 मिशन भेजे गए हैं। पायोनियर 10 1973 में सबसे पहले भेजा गया था। इसके बाद पायोनियर 11, वायेजर 1 और 2, गैलीलियो, कासिनी, यूलिसिस और न्यू होराइजन बृहस्पति पर भेजे जा चुके हैं। इनमें से 10 अक्टूबर 1989 को भेजा गया। गैलीलियो 8 सालों तक बृहस्पति की कक्षा में रहा। गैलीलियो 8 दिसंबर 1995 को बृहस्पति की कक्षा में दाखिल हुआ और 21 सितंबर 2003 तक काम करता रहा। बृहस्पति के पास आंतरिक ताप स्रोत है। यह सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इसके गहरे आंतरिक भाग में दबाव इतना अधिक है कि वहां हाइड्रोजन द्रव धात्विक अवस्था में मौजूद है। इस विशाल ग्रह में किसी भी ग्रह का सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है। इसका मैग्नेटोस्फीयर इतना बड़ा है कि अगर इसे पृथ्वी से देखा जा सके तो इसका स्पष्ट व्यास चंद्रमा से अधिक होगा। बृहस्पति की प्रणाली भी रेडियो शोर के तीव्र विस्फोट का स्रोत है। कुछ आवृत्तियों पर कभी-कभी सूर्य की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हालांकि अपनी सभी उत्कृष्टताओं के बावजूद बृहस्पति लगभग पूरी तरह से केवल 2 तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसका औसत घनत्व पानी के घनत्व से अधिक नहीं है। बृहस्पति 4.5 अरब वर्ष पहले आदिम स्टारडस्ट से पैदा हुआ सौर मंडल का पहला ग्रह था। अब हम जानते हैं कि सूर्य का 5वां निकटतम ग्रह और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति लगभग 11 पृथ्वी चौड़ा है और इसका द्रव्यमान अन्य ग्रहों की तुलना में 2 गुना है। लेकिन बृहस्पति के पास हमारे ग्रह पृथ्वी की तरह कोई ठोस सतह नहीं है। इसमें पारंपरिक रूप से ठोस कोर नहीं हो सकता है। इसके बजाय इस विशाल ग्रह का एक घना तरल केंद्र है जो दुनिया भर में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के महासागर से घिरा हुआ है।